बढ़ेंगे आगे। अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। मुस्लिम पक्ष की ओर से राजीव धवन अपनी दलीलें दे रहे हैं। अयोध्या केस में आज सुनवाई का 18वां दिन है। इससे पहले आपको बता दें कि सुनवाई के 16 दिन तक जो हिंदू पक्ष था उसकी तरफ से अपनी दलीलें रखी गई थी। कुछ सबूत भी ऐसे थे जो यहाँ पर पेश किए गए थे और अब कल से मुस्लिम पक्ष की दलीलें यहाँ पर सुनी जा रही हैं। आज 18वां दिन है, दूसरा दिन जब मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुप्रीम कोर्ट में सुनी जा रही हैं। 17 दिनों से देश के 5 सबसे बड़े जज अयोध्या मामले पर दलीलें सुन रहे हैं। अब तक तरह तरह की दिलचस्प दलीलें हो चुकी हैं। अयोध्या विवाद के मुख्य पक्षकारों में से एक रामलला विराजमान की ओर से कहा गया है कि भक्तों की अटूट आस्था प्रमाण है कि विवादित स्थल ही राम का जन्म स्थान है। वाल्मीकि रामायण में उनका जन्म अयोध्या में बताया गया है। आस्था को पहचानना और उसे मान्यता देना कोर्ट की जिम्मेदारी है। कि हिंदू पक्षकारों का इन 16 दिन में बहुत लेवल्स पे आर्गुमेंट हुआ और जो सबसे बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, सबसे मूलभूत लेवल पे सूट नंबर 5 में आर्गुमेंट ये हुआ कि हिंदू वहाँ पे पूजा करते आए और हमारी वहाँ पे आस्था है क्योंकि भगवान श्री राम वहाँ पे स्वयं प्रकट हुए, वहाँ स्वयं पैदा हुए और रामायण में ये बात लिखी गई है, प्रकट हुए गोपाला। रामलला विराजमान की ओर से 92 साल के पराशरन ने जिरह की। उन्होंने 11 घंटे खड़े होकर दलील रखी। उन्होंने कहा कि मंदिर स्थापित होने के पहले से ही श्री राम की पूजा होती रही है। किसी जगह को मंदिर के तौर पर मानने के लिए वहां मूर्ति होना जरूरी नहीं है। केदारनाथ मंदिर में शिला की पूजा का हवाला दिया। पहाड़ों की देवरूप में पूजा का भी जिक्र किया। चित्रकूट में होने वाली परिक्रमा का उदाहरण दिया। जन्मस्थान को लेकर हिंदुओं की अटूट आस्था की दलील भी दी। रामलला की ओर से दूसरे वकील वैद्यनाथन ने दलील दी कि अयोध्या में रामनवमी मनाई जाती रही है। कार्तिक महीने में पंचकोसी 14 कोसी परिक्रमा की जाती है। श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान करते थे। स्नान के बाद राम जन्मभूमि और दूसरे मंदिरों के दर्शन की परंपरा है। जस्टिस बोबड़े ने पूछा कि क्या किसी और धार्मिक अस्थि के जन्मस्थान का मामला कभी किसी दुनिया की कोर्ट में इससे पहले उठा है? क्या कभी इस बात को लेकर बहस हुई कि जीसस क्राइस्ट बेथलेहम में पैदा हुए थे या नहीं? हिंदू पक्ष की दलील में जिक्र महज हिंदुओं की आस्था का ही नहीं हुआ। हिंदू पक्ष ने इस्लामिक नियमों का हवाला भी दिया। कोशिश ये साबित करने की थी कि विवादित ढांचा मस्जिद नहीं हो सकती। इस्लामिक विद्वान इमाम अबू हनीफ का हवाला देकर हिंदू पक्ष ने कोर्ट में कहा कि विवादित इमारत में 70 साल से नमाज नहीं पढ़ी गई थी। उससे पहले भी वहां सिर्फ शुक्रवार को नमाज हो रही थी। श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की ओर से पीएन मिश्रा ने दलील दी। पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि किसी का घर तोड़कर वहां मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। अगर ऐसा किया गया तो जगह वापस उसके हकदार को दे दी जाए। ये एक तरह से उनका वचन है। उनके अनुयायियों पर भी ये वचन लागू होता है। 17 दिनों की सुनवाई में 16 दिन हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें अदालत में रखी हैं। अब मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहा है। अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली।